जैसे अक्ल व शऊर से महरूम शख्स जिसे उर्फ़ आम में हम पागल कहते हैं, वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता कि वो पागल है या अक्ल व शऊर से महरूम है। इसी तरह आज हमारे माशरे का सेकुलर और लादीन तबका ये बात तस्लीम करने के लिए कतन तैयार नहीं है कि उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है। उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ेसबुक के ज़रिए, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है डिफरेंट किस्म के लिटरेचर के ज़रिए। और आज उनकी ज़हनी कैफ़ियत ये है, उसकी मिसाल आपके सामने एक रखता हूँ कि आप ऐसे लोगों को अक्सर देखेंगे कि उलमा इकराम के ऊपर तनकीद करते नज़र आते हैं। चाहे वो कुछ भी मामला हो जाए, चाहे इवन के आप कुछ भी देख लेंगे, इवन के वो आसमान से तारे भी तोड़ कर लेके आएँ, वो उसमें भी जो है कोई ना कोई तनकीदी पहलू ढूंढ लेते हैं। और कभी आप ऐसे लोगों को उलमा कराम की तारीफ़ करते हुए नहीं देखेंगे, चाहे वो कुछ भी अचीव कर लें। और इसकी जो जैसे मैंने आपको पहले कहा, इसकी वजह यही है कि इन लोगों की ब्रेन वॉशिंग की गई है और जो टूल इस्तेमाल किया गया है ख़ास तौर पे वो सोशल मीडिया को और वो टेलीविज़न्स, मूवीज़ और ड्रामास वगैरह को इस्तेमाल किया गया है। जहाँ तक हम उलमा इकराम की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में कोई भी ऐसा तबका, कोई भी ऐसा जो है इंस्टीट्यूशन है, उसकी इस कदर कंट्रीब्यूशंस होंगी जितना उलमा इकराम की सेक्रीफाइसेस और कंट्रीब्यूशंस हैं इस मुल्क के लिए। आप इवन के जितने भी मदरसाज़ हैं, जितने भी ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, आप देख लें कि ये सेल्फ़ हेल्प बेसिस पे चल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हार्डली जो है कोई किसी स्कूल को सपोर्ट किया जाता है, लेकिन सेल्फ़ हेल्प बेसिस पे इतनी बड़े पैमाने पर लोगों को तालीम देना, उनका खाने का बंदोबस्त करना, उनका लिविंग का बंदोबस्त करना और बाकी दीगर ज़रूरियात का बंदोबस्त करना, और इतने बड़े पैमाने पर ये खलूस के साथ, ये मोहब्बत के साथ, ये एक जज्बे के बग़ैर ये चीज़ मुमकिन नहीं। और मुझे कोई एक तबका गिनवा दें जो कि इस कदर खलूस के साथ काम कर रहा हो या इस कदर जो है सेल्फ़ हेल्प बेसिस पे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहा हो। उसके बाद अगर हम आ जाएं कि उनकी जो उनकी सब्जेक्ट के बारे में उनकी ग्रिप है, सब्जेक्ट के ऊपर उनका जो होल्ड है, तो वो तो उसकी तो कहीं मिसाल ही नहीं मिलती। उसके लिए तो आई डोंट थिंक सो कि किसी के पास कोई भी लॉजिक हो सकता है कि नहीं इनके मुकाबले में ये इंस्टीट्यूशन है या ये उस्ताद है जो कि इनसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट है और सब्जेक्ट के ऊपर उसका होल्ड है। कोई जो है वो फ़ायदा है। तो हम अक्ल व शऊर से काम लेकर और रिसर्च की बेसिस पे हम बात करें और रिसर्च की बेसिस पर हम अगर तनकीद करते हैं तो तनकीद करें, ताकि बजाय इसके कि हम सिर्फ़ एक ही सोच लेकर, एक ही फ़िक्र लेकर कि उलमा इकराम की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और वो मुल्क की तरक्की के लिए या दुनिया में उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, इस सोच से हम निकलें और हम जानें उनकी कंट्रीब्यूशंस, उनकी स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के बारे में। क्योंकि कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है, कोई भी उस्ताद है, तो उसको या उससे उसके सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है। उससे एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वो अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट होगा। तो फिर हम उलमा इकराम से ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होंगे। हम हर किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो काम है, अगर हमें मिसालें इसकी मिलती हैं कि लोग मुख्तलिफ़ किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है और मौलवी इस चीज़ में या उलमा इकराम इस चीज़ पर बहस कर रहे हैं कि आया शलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए या नहीं। तो ये चाँद पर जाना उलमा इकराम का काम नहीं था। उलमा इकराम का जो काम था वो कर रहे हैं, जिनका चाँद पर जाना काम था, दे शुड बी आस्क्ड दैट व्हाई कांट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर पेडलिंग बातिल बातिल से।